नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सिल्लीगुड़ी के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हमारे बीच शिवचरण बाबू हैं, उनके सुपुत्र हमारे प्रकाश बाबू हैं डॉक्टर साहब। आज इनका जन्मदिन भी है। उस जन्मदिन पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हो जन्मदिन इनको। और हम लोग मानव शरीर की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे। यह मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इस मनुष्य शरीर की आवश्यकता क्या है, इस मनुष्य शरीर में क्या क्या है, भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम लोग देखते हैं ये शरीर 3.5 हाथ का है। ये तो स्थूल शरीर की ऊंचाई है, लंबाई है और मोटाई भी होती है। तो इस शरीर में खासियत क्या है, विशेषता क्या है? कोई देखते हैं शरीर गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई छोटा है। इसमें कुछ विशेषता है तब तो बड़ाई करते हैं, किसी का गुणगान करते हैं तो उसमें कुछ खासियत दिखता है आपको, तभी तो करते हैं। तो भगवान श्री राम बड़ाई कर रहे हैं, यह जो मनुष्य का शरीर है बड़भागी है। कितना बड़भागी है? कहते हैं देवताओं को भी यह शरीर नहीं मिल सकता है। देव दुर्लभ शरीर यह मिला है, मानव शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। विशेषता क्या है, खासियत क्या है शरीर में? कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का मतलब है व्यवस्था। किस चीज़ की व्यवस्था है इस शरीर में? कहते हैं मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति की व्यवस्था है। मनुष्य शरीर से आप भजन कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जानवर के शरीर में यह व्यवस्था नहीं है। सिर्फ मानव शरीर में व्यवस्था है कि परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। यही विशेषता खासियत इस शरीर में है। और इस शरीर में क्या है लिखा गया है ज्ञान संकलनी तंत्र में, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। देह में स्थित सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, लेकिन गुरुवाक्येन लभ्यते। जिनको गुरु ज्ञान नहीं मिला है, जो दीक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनके लिए जितना ये सुने सब दुर्लभ है। गुरुवाक्य न लभ्यते। बिना गुरु ज्ञान का जो सुख सुविधा शरीर में है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास घर हो, अच्छा भी किसी दूसरे के पास हो, बिना खोले आप कैसे घर की सुख सुविधा प्राप्त कर सकेंगे? उसी तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। इस शरीर में सब सुख है, शांति है, प्रभु परमात्मा है, लेकिन कुंजी जो है चाबी गुरु के पास है। वहाँ से प्राप्त करना होगा, युक्ति लेनी पड़ेगी। भगवान श्री राम ने कहा कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा।
कर्णधार का मतलब होता है मल्लाह, मल्लाह खेने वाले, नाविक को कहते हैं। नाव है आपके पास, नाविक नहीं है तो पार कैसे लगेगा? नाविक भी होना चाहिए, खेने वाला, खेवटिया। गुरुदेव, मनुष्य का शरीर नाव है, संत सदगुरु खेवटिया है, खेने वाले हैं। तो जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक ये जो शरीर रूपी नाव है इसको पार नहीं लगा सकते हैं। तो सदगुरु की भी आवश्यकता है। भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ साज। साज मन जैसे जब आप गाना सुनते हैं या भजन सुनते हैं तो साजबाज वहाँ पर होता है जिसको बजाया जाता है। ढोलक, हारमोनियम, तबला, डुग्गी सब साजबाज है। उसी तरह से भगवत भजन करने का साज मनुष्य का शरीर है, दुर्लभ साज। सुलभ करी पावा, बड़ी सुलभता से मनुष्य का शरीर मिला है। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स नहीं। करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा प्रभु ने मनुष्य का शरीर दिया है। आपने प्राप्त नहीं किया है, दिया है। कोई प्राप्त करता है, जैसे मेहनत करके पसीना पसीना चुआ करके पैसा जमा करते हैं, ये प्राप्त आपने किया है। किसी को कोई दान देता है तो ये प्राप्त हुआ है, दोनों में अंतर है। मेहनत से कमाए जमा किए ये आपने प्राप्त किया पुरुषार्थ से, और कोई दे दिया उसमें आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो उनकी महानता है, विशेषता है जो आपको दिया। तो मनुष्य का शरीर किसने दिया? परमात्मा ने दिया। वो तो कृपा करके दिया है, दया बस दिया है। जैसे भिखारी को आप दान दे देते हैं, भिखारी को आपने दिया है, भिखारी ने प्राप्त नहीं किया है। तो उसी तरह से परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, आपने प्राप्त नहीं किया है। तो जब दिया है कृपा करके, आप यदि भगवत भजन करेंगे तब तो और कुछ देंगे, खुश होकर, प्रसन्न होकर के, तब तो आपको और कुछ मिलेगा। यदि भगवत भजन नहीं करेंगे मनुष्य शरीर से, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, उनकी वाणी में है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। किस मायने में, क्यों कह दिए कि आपने बहुत अनुग्रह किया है, आपकी बड़ी कृपा है? इसलिए कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। ये जो मनुष्य का शरीर है, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, बहुत तरह का शरीर है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, बिल्ली, चिड़िया, चुनमुन है। उन सभी शरीरों से श्रेष्ठ शरीर मानव का शरीर आपने दिया है। कृपा करी दिन्हो, इसलिए हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, आपने बहुत अनुग्रह किया है मनुष्य का शरीर दे करके। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? इस शरीर को भगवत भजन में लगावे। नहीं तो यदि इस शरीर से सिर्फ संसार बढ़ाने में रहेंगे, खाने में रहेंगे, आने जाने में लगाते रहेंगे, यह शरीर तो एक दिन विनश जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा जान। बरसात में आप देखे होंगे, जब पानी पड़ता है तो फोंका बनता है इतना था, और वह जो फोंका बनता है बुलबुला, बनने और बिगड़ने में देर भी नहीं लगती, बनता है बिगड़ जाता है तुरंत। उसी तरह से यह जो शरीर है ऐसे ही है, बना है अब बिगड़ जाएगा। कहते हैं
इतना क्षणभंगुर यह शरीर है कि जैसे कागज की पुड़िया होती है ना, अब बूंद पड़े गल जाना, पानी पड़ते ही वो कागज का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। उसी तरह से हम लोगों का यह शरीर क्षणभंगुर, कब विनश जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, कभी भी समाप्त हो जाएगा। तो इस शरीर से क्या करना चाहिए? तो गुरु नानक साहब कहते हैं राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है। बाबा नानक कहते हैं इस मनुष्य शरीर का यही काम है, भगवान का नाम ले लीजिए। राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है। माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग, माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज। बाबा नानक कहते हैं तुम्हारा यही काम है, मनुष्य शरीर जो तुमने पाया है इसका मुख्य काम है भगवान का नाम लेना। कहेंगे हम भगवान का नाम क्यों लेंगे? मत लीजिए भगवान का नाम, तब क्या लेंगे? मुंह से गाली देंगे, मुंह से खिस्सा कहानी कहेंगे और बढ़िया से खाएंगे, इतना ही इसका काम है। भगवान का नाम लेने में अच्छा नहीं लगता है। और यदि भगवान का नाम इस मुंह से नहीं लेंगे, इस जन्म में तो भगवान ने भूल कर दिया देने के लिए मनुष्य का से, और नाम नहीं लेंगे तो दूसरे जन्म में मुंह का शटर बंद कर देंगे, आवाज़ें नहीं देंगे, मत लो नाम। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने मुंह दिया है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब भगवान ने इतना सुंदर मुंह दिया, इसमें आवाज़ भी दिया है, तो भगवान का नाम भी लेना चाहिए। बहुत आदमी चुपचाप रहता है, किसी से बोलेगा भी नहीं, कोई नाम गाम कुछ नहीं लेगा, खाएगा सोएगा काम खत्म, एकदम अपना अकेले रहेगा। तो कहते हैं इस मुंह को कभी कभी खोलिए, दरवाज़ा यदि नहीं खोलिएगा तो गंध हो जाता है, घर में गंध पड़ जाएगा। उसे मुंह को नहीं खोलिएगा मुंह में गंध हो जाएगा। तो मुंह की सफाई के लिए तो कम से कम खोला करिए, और एकदम में नहीं खोलिएगा तो दूसरे जन्म में मुंह का शटर बंद करके भेजेगा, बस काम है ख़त्म। जब बोलवे नहीं करेंगे तो इसमें आवाज़ काहे के लिए देंगे? वही नानक साहब कहते हैं माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग, माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज। जगत सुख, संसार का जो सुख है बाबा नानक साहब कहते मिथ्या है, गलत है, भ्रम है, ये क्षणभंगुर है। और आगे आ जाइए, इधर बढ़ जाइए आप। कहते हैं यह जो, और आगे बढ़ जाइए, यह जो जगत का सुख है, जगत माना संसार, संसार का जो सुख है, इसको आगे करें, संसार का सुख झूठा है, संसार का सुख झूठा है, मिथ्या है। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो सुख आप प्राप्त कर रहे हैं ये शारीरिक सुख है,
संसार का सुख शारीरिक सुख है, शरीर का सुख है। कहते जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज, ये सब झूठा सुख है, क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है। तो शाश्वत सुख क्या है? कहते हैं जब आप भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वही शाश्वत सुख है। इसीलिए भजन करने के लिए कहा गया। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो। ये तो नानक साहब ने कहा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी सुनाते हैं। वो क्या कहते हैं? राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो। कुछ आदमी बोल नहीं पा रहे हैं या बोलने का मन नहीं है, तो बोला तो करिए, कम से अभी तो मुंह खोलिए। घर में तो बोलते ही हैं, यहाँ मौका देते हैं बोलने का तो बोल लीजिए, समझ गए? राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अरे बाबरे, बाबरे कहते हैं जो भूल गया है, भटक गया है, अपने में जो बहुत कुछ समझता है, पागल हो गया है तुम, विषय सुख में, जगत सुख में, संसार सुख में भूले हुए हो, भटके हुए हो। ये सबसे अच्छे श्रोता हैं। ये कितना बढ़िया से सुनता है, ताली भी बजाता है। अतः बहुत अच्छा ये भगत आ गया है, ध्रुव प्रहलाद आ गया है, समझ गए? तो कहते हैं कोई बात नहीं, मीरा है, हीरा है, देखिए तब तो दोनों होंगे। ये भी बच्ची है क्या? ये तो कितना अच्छा श्रोता हमको मिला। छोटके श्रोता अच्छा होता है, ये के तरफ ध्यान लगाता है। अब बड़का बड़का श्रोता है ना, वो घर में ध्यान लगा के रखता है कि जल्दी समाप्त करेंगे तो घर हो जाएंगे। ये कभी नहीं कहेगा समाप्त करने, ये कहेगा कहते रहिए। घरों में वैसे नहीं, यहाँ भी वैसे नहीं, इनको क्या ताली बजाना है। यही श्रोता बढ़िया है, समझ गए? कहते हैं घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। संसार में ये जो संसार है घनघोर संसार है, पार होना बड़ा मुश्किल है। जैसे सागर में पार होना बहुत कठिन होता है, यदि छोटी नाव हो, कमज़ोर नाव हो तो डूबिए जाएगी। बड़ी नाव होती है, मजबूत नाव होती है, उस पर जब बैठेंगे, अच्छे नाविक होंगे तो पार लगा देगा। इस संसार जो है उसी सागर के समान है, अथाह जल राशि है। इसमें संसार के लोग उबडूब करते रहते हैं, डूबते रहते हैं, मरते रहते हैं। घोर भव, भव माना संसार, ये संसार सागर है, इसको संज्ञा मिली है सागर की। घोर भव नीर निधि, नीर मना जल, निधि मना खजाना। जल का खजाना अर्थात जल ही जल है इसमें। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इस सागर से पार होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नाम रूपी नाव है। यदि नाम लेंगे तो ये अपनी नाव है, निज नाव। घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। अपनी नाव है, नाम रूपी नाव, इससे आप पार हो सकते हैं। यदि आप नाम लेते हैं तो भवसागर से पार होंगे, और यदि नाम नहीं लेंगे तो डूबेंगे। नाव नहीं है, पार होना चाहता तो डूबे न करेंगे। एक कथाकार थे,
वह नाम की महिमा गा रहे थे। एक बूढ़ी उसमें गई थी सुनने के लिए। वो बूढ़ी दधी बेचने वाली थी। वह गंगा पार जब जाती थी तो नाव से जाती थी। नाविक उससे भाड़ा लेता था, पैसा लेता था पार कराने का। तो वह बूढ़ी जब उस सत्संग में गई, कथाकार कह रहे थे भगवान का नाम जो है नाव के समान है। हम लोग भी कह रहे हैं नाव के समान है। जो नाम को लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। वो बूढ़ी के मन में हुआ, नाम लेने से जब भवसागर से पार होते हैं तो नाम लेकर के क्या गंगा जी से पार नहीं हो सकते हैं? हमको पैसा भी बच जाएगा। ये तो बढ़िया उपाय बताया कथाकार। तो वह उसके पास गया, बोला कि हमको भी नाम दे दीजिए। तो दीक्षा ले लिया, नाम भजन ले लिया। तो वो भजन करने लगी। उसके बाद विश्वास के साथ वो दधी बेचने के लिए पैदल जाने लगी। जब गंगा के किनारे गई तो नाविक ने कहा, अरे बूढ़ी मेरे नाव पर चढ़ो, पार कर देंगे। बोले ना बाबा हम नहीं चढ़ेंगे। बोले क्यों? हम तो ऐसे ही पार होंगे। बोले पगली है तो डूब के मर जाएगी, ऐसे कोई पार होता है? देख तो कितना अगाध जल राशि है गंगा में। बोले हाँ, हमको एक साधन मिला है, जिस साधन से हम पैदले पार होंगे। बोले अच्छा, ये कौन सा साधन है जो तुम पैदले पार होगी? डूब के मर जाएगी, देखना ना तुम। बोली देखो ना हम पार होते हैं। विश्वास के साथ वो नाम लेती है प्रभु परमात्मा की, भगवान की, और वो चलती है। माथे पर दधी का मटका है और मुंह में नाम ले रही है। जैसे ही वो गंगा जी में प्रवेश करती है और नाम लेते लेते उतना अगाध जल राशि में वो पानी के ऊपर चलते चलते उस पार चली जाती है। सब लोग देखते हैं ये क्या चमत्कार हो गया, ये बूढ़ी तो ऐसे ही पार हो गई, कैसे पार हो गई? वो नाम रूपी नाव पर चढ़ गई। नाम रूपी नाव पर जब चली गई पार, तो यह बात फैल गई दूर दूर तक कि जो बूढ़ी नाव से पार होती थी, दधी बेचने वाली, वो तो अब पैदल जाने लगी, पार होने लगी। किसी को विश्वास नहीं। कोई बोलते थे कि पागल है, ऐसे कहीं होता है? बिना नाव का कैसे पार हो सकता है? डूबिए जाएगा लोग। तो यह बात उस कथावाचक तक पहुंच गई जिसने दीक्षा दिया था। उसको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे हो सकता है। तो वह कथावाचक उस बूढ़ी को बुलाता है और पूछता है कि बोलो, तुम दधी बेचने पहले नाव से जाती थी और पैदल ही जाने लगी, कैसे जा रही हो? बोले कि आपने जो साधन बतलाया है उसी साधन से मैं चली जाती हूँ। बोले कि मैंने क्या बतलाया है? बोले आपने बतलाया ना नाम रूपी नाव से भवसागर पार होता है, वही तो नाम लेती हूँ और पार हो जाती हूँ। बोले अच्छा ऐसा होता है क्या? बोले हाँ। तो उस कथावाचक को भी आश्चर्य लगा, ऐसे कैसे हो सकता? तो हम ऐसे ही कह रहे थे, भवसागर वाले नाव के लिए कह रहे थे, और ये तो देखते ही गंगा में पार हो रही है। बोले चलो दिखाओ। तो कथावाचक भी आया, बूढ़ी से कहा अच्छा तुम पार हो। तो बूढ़ी कहती कि आप भी चलिए। बोले ना बाबा हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? आप ही तो नाम बतलाए हैं, आप ही बतलाए हैं और आप कहते नहीं जाएंगे। आप ही नाम के कारण तो हम पार हो रहे हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? बोले नहीं हमको तो संशय है, हम डूब जाएंगे। बोले गजब कहानी, आप ही भेद बतलाए, आप गुरु हैं, आप कहते नहीं जाएंगे, हम आपके नाम पर पार हो रहे हैं। बोले नहीं तुम दिखा दो खाली। बोले देखिए चल जाते हैं। वो नाम लेकर के इस पार से उस पार चली गई, उस पार से इस पार आ गई। तो कथावाचक ने कहा गुरु गुर और चेला चीनी हो गया। अरे जिसने बतलाया उसको विश्वास नहीं हो पाया, और जिसने लिया उसको इतना विश्वास हो गया वो गंगा पार कर गया। उसी तरह से नाम यदि विश्वास के साथ लेंगे तो पार हो जाएंगे, और संशय रहेगा तो कोई पार नहीं होगा। तो राम जपो
बाबरे राम जपो राम जपो राम जपो। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर भव नीर निधि नावरे राम जपो राम जपो राम जपो। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। एक ही साधन सब ग्रस कली रोग जोग संजम समाधि रे। ग्रस कली रोग जोग संजम समाधि रे। राम जपो राम जप राम जपो बाबरे। घोर भव नीर निधि नाम निज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। एक साधन जो संत सद्गुरु देते हैं नाम, उस नाम के प्रभाव से आप भवसागर पार हो सकते हैं और सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। और जो साधन है संत सद्गुरु प्रदत्त नाम के बाद जो साधन है, कहते हैं ग्रसय कली रोग जोग संजम समाधि रे। जितना साधन है सबको कलयुग ग्रस लिया है। ग्रसय कली रोग जोग, सब रोग ग्रसित हो गया है। अर्थात नाम को छोड़ करके जो भी साधन आप लेते हैं वो तो वैसे ही बीमार है, आपको पार क्या करेगा। अर्थात उसमें शक्तियाँ नहीं है, सिद्धि नहीं है उसमें जो आपको पार करेगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नाम को लीजिए। कौन सा नाम? नाम लेत भव सिंधु सुखाई। सुजन विचार करहु मन माही। हे सज्जन नाम लीजिए। नाम लेने से भवसागर से पार हो जाते हैं। तो यह सोच करके कोई राम राम कृष्ण नाम इस तरह से लेता है तो भवसागर क्या पार हो जाएगा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे पार नहीं होगा। तब नीचे वाली पंक्ति में वो कहते हैं सुजन विचार करहु मन माही। हे सज्जन मन में विचार कर लीजिए कि किस नाम के लेने से भवसागर पार होता है। दूसरी पंक्ति में तो कह दिए कि विचार कर लीजिए। अब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। कह गिरधर कविराय करे जो बिना विचारे। बिना विचारे करिएगा तो कुछ नहीं होगा। जो राम राम करते हैं बिना सोचे समझे कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे, वह वर्णात्मक नाम है। एक नाम होता है ध्वन्यात्मक नाम। तो यदि वो विचार नहीं करता है, राम धुनी करते रहता है कि भवसागर सूख जाएगा, उसको एक लोटा जल लेके जाइए दीजिए, कहिए कि जल को सुखा दो। तो जब भवसागर सूखता है तो थोड़ा सा जल क्यों नहीं सुखा सकते? जो गाता है ना राम राम, उसके मुंह के बीड़ी तो सूखता ही नहीं है। अब भवसागर सुखाने चला है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुजन विचार। हे सज्जन विचार कर लीजिए कि किस नाम के लेने से भवसागर सूखता है। हरि के 1000 नाम, बहुत नाम है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। चित आवयो लीजिए साधु सुमरे संत। जो संत नाम बतलाते हैं उस नाम को लेंगे तब तो भवसागर पार होंगे, अथवा कोई तालाबों ने पार हो सकेंगे, कुछों ने पार कर सकिएगा। इसीलिए नाम वह नाम लीजिए जो संत महात्मा बतलाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि नाम क्या है? यह नाम कल्प वृक्ष के नाम समान है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। परि हरि हृदय कमल रघुनाथ। बाहर फिरत विकल भय धायो। खोजत गिरि तरुलता भूमि बिल। परम सुगंध कहाँते आयो। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण। तापर दुसह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी। विषय बबूर बाग उर लायो।
शरीर रूपी धाम में, घर में नाम रूपी कल्प वृक्ष है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उस कल्प वृक्ष के पास जाकर के आप अपने दुख को दूर कर सकते हैं, कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो जो नाम कल्प वृक्ष के समान है उसको छोड़ करके व्यक्ति विषय रूपी बबूल गाछ के पास जाता है अपना दुख दूर करने के लिए, तो कभी दूर नहीं होगा। हमारे शरीर में वह नाम है जिस नाम के लेने से हम भवसागर से पार हो सकते हैं। तो उस नाम को लेंगे तब न। बाहर में जितना भी नाम लेते हैं वर्णात्मक है, उस नाम से कुछ पार नहीं लगने वाला है। हाँ, संस्कार अच्छा होगा भगवान का नाम लेने से, ये स्थूल भक्ति है, बाह्य भक्ति है, लेना चाहिए। उसके बाद जो निर्गुण नाम है उसको भी लेना चाहिए। नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह के ही काम का, जामुख नाही नाम। जिस शरीर में कुष्ठ रोग है, यदि उस शरीर से भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का काम करते हैं, कहते हैं वह शरीर उससे अच्छा है। जो सुंदर सोने जैसा शरीर तो है, लेकिन एक बार भगवान का नाम नहीं लेता है। सुंदर शरीर है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं। आपसे तो अच्छा वही है जिसके शरीर में कुष्ठ रोग है लेकिन वो भगवान का नाम लेता है। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छानी, कंचन मंदिर जार दे, जय गुरु भक्ति न आनी। वह अच्छा है घर जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, भले वो झोपड़ी हो, टूटी छानी हो, टूटी फूटी हो, वही घर अच्छा है जिस घर में भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन वह घर अच्छा नहीं है जिस घर में सुंदर तो है लेकिन सत्संग नहीं होता है, साधु महात्मा नहीं आते हैं। उसके लिए कबीर साहब ने क्या कहा है, जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान। कहते वह घर तो श्मशान के समान है, जहाँ न संत आते हैं, न भगवंत आते हैं, न सत्संग होता है, न पूजा होता है। वो घर किस काम का? श्मशान घाट है, वहाँ मुर्दा खाली रहता है। इसीलिए नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा है कि नाम यदि आप लेते हैं तो आप अच्छे हैं। नाम की महिमा को बताते हुए कबीर साहब ने कहा कि यह जो नामन शब्द, नाम का अर्थ होता है शब्द, शब्द मतलब नाम। तो ये शब्द जो है, नाम जो है, नाम कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि यह नाम पारसमणि पत्थर के समान है, और यदि इससे मन रूपी लोहा को सटाते हैं तो कहते सोना बन जाता है। ऐसी नाम की महिमा है। एक वर्णात्मक नाम है, दूसरा ध्वन्यात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम का जप करते हैं, ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करते हैं, इसलिए नाम लेना चाहिए। तो वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सोयंत सब ही को काम रे, राम नाम ही सोयंत सब ही को काम रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे, घोर भव नीर निधि नाम निज। मनुष्य का शरीर मिला है भगवान का नाम लेने के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम। जो भी भला है या बुरा है, जो कुछ भी है, जो संत महात्मा नाम लेने के लिए बतला दिए हैं, उस नाम को लीजिए।
और कहते हैं कि राम नाम ही सोयंत सब ही को कामरे। आपका जब शरीर छूटता है, जब श्मशान घाट ले जाता है आपको, तो देखिए उस समय कहता राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। बोलते हैं ना, बोलते हुए ले जाता है श्मशान घाट, वहाँ जा कर के जला दिया जाता है। आपको जब उठाता है कंधे पर, जब कुछ आदमी बोलता है राम नाम सत्य है, तो वो किसको सुनाता है? जिसको सुनाता है वो तो चला गया संसार, सुनता नहीं है। मुर्दा क्या सुनेगा राम नाम सत्य है? जिसको सुनाता है वो तो सुनता नहीं है, जो सुनाता है वो राम नाम की महिमा को जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। आप बुझिए दोनों बेवकूफ़ है। जो मर गया वो तो बेवकूफ़ हो गया, मर गया, और जो सुना रहा वो भी बेवकूफ़ है। अरे भाई, राम नाम सत्य है तो सही में आपको विश्वास है कि सत्य है? यदि राम नाम सत्य है तो भजन क्यों नहीं करते हैं? कहते तो हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। और सबका यही गत मतलब जो गति हुई है किसकी? उल्लास की, जिसको ढोकर के ले जा रहे हैं। अर्थात एक दिन ऐसा होगा कि सब के सब मरेंगे, सब मरेंगे। ये उसमें कह रहा है कि सबकी यही गत है, अर्थात सब मरेंगे। और राम नाम सत्य है और उसको नहीं कहेंगे। जब राम नाम सत्य है तो अभी क्यों नहीं कहता? मरने के बाद सुनाइएगा भाई, जिंदा में सुनाइए ना, काम आएगा। राम नाम सत्य है, जिंदा में सुनाइए, भगवत भजन करिए, उसको लीजिए। मरने के बाद कहता राम नाम सत्य है, सबका यही गत। उसमें क्या होगा? समझता भी नहीं सबका यही गत है, हम मरेंगे, इस बात को समझता ही नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम ही सोयंत सब ही को काम रे। वही राम नाम आपको मरने के समय भी काम आएगा। इसलिए नाम लीजिए, और यदि नाम नहीं लीजिएगा तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कतें होगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जग नभ बाटिका रही है फली फूल रे, जग नभ बाटिका रही है फली फूल रे, धुआं कैसे धौर हर देख तू न भूली रे, धुआं कैसे धौर हर देख तू न भूली रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि। कहते हैं जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे। यह जो संसार है, इस संसार में जो कुछ भी आपको उपलब्ध है, घर है, मकान है, दुकान है, परिवार है, रोजगार है, जो कुछ भी है, इसको पाकर के आप फूले न समाइए। कहते हैं ये जो दिख रहा है वो ऐसे ही है जैसे आकाश में जब बादल लगता है तो जैसे घर जैसा कभी कभी दिखता है, उजला उजला जैसा। जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे, और धुआं कैसे धौर हर, वो तो दिख रहा है धुआं जैसा घर है जो आपको अभी दिख रहा है, हवा चलते ही वो बिखर जाएगा। देख तू न भूली रे, मत भूलिए इस संसार को देख करके। यह संसार छूटने वाला है, यह संसार कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना है, रहना नहीं देश बिराना। ये संसार छूटने वाला है, समाप्त होने वाला है, इसको देख करके मत भूलिए। बहुत लोगों को जब गिफ्ट दिया जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। आज हमारे डॉक्टर साहब प्रकाश बाबू का जन्मदिन है, 37वां जन्मदिन है, 37 वर्ष के ये हुए। इनको भी गिफ्ट मिला, सवेरे सवेरे तो इनकी मम्मी ने ही दिया, और भी लोग दिए होंगे। तो गिफ्ट जब मिलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, खुशियाँ होती हैं मन में, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। एक युवती जिसका
विवाह होने वाला था, सगाई हो गई। वह युवती जिसकी सगाई हुई, विवाह होने वाला था, उस युवती को उनके पतिदेव सोचते हैं कि मैं एक गिफ्ट दूं। जब सगाई हो जाती है तो सौगात आदान प्रदान करते हैं। हमारे समाज में नियम है, लड़की के तरफ से लड़के को, लड़के के तरफ से लड़की को कपड़ा हो, फल हो, फूल हो, कुछ भी आदान प्रदान किया जाता है। जब तक शादी नहीं हुई कुछ बार दिया ही जाता है, कई बार भेंट आदान प्रदान हो जाता है। लड़का सोचता है कि मैं एक गिफ्ट दूं होने वाली धर्मपत्नी को, तो क्या दूं सोचने लगे। सोचते समझते उनके मन में हुआ एक नथिया गिफ्ट देंगे, नथिया भेंट करेंगे। वह सोनार के पास जाता है और उनसे कहता है बेशकीमती आभूषण नथिया बना के दीजिए, जितना दाम लगेगा हम देंगे। तो उसको क्या है, वो भी बनाया बढ़िया से, खूब सुंदर नथिया बेशकीमती द्रव्य का बना दिया। वह लड़का नथिया लेता है, पत्नी के नाम से पार्सल करता है, उनके एड्रेस में भेजता है। जब नथिया प्राप्त करती है उनकी होने वाली धर्मपत्नी, वह युवती, तो फूले नहीं समाती है। वाह, पहला गिफ्ट, पहला सौगात मुझे पतिदेव के द्वारा मिला। वह बहुत खुश होती है। जब खोलती है तो उसमें नथिया मिला, देख कर के प्रसन्न होती है। अपनी खुशियों को बांटने के लिए सखियों के बीच जाती है। कभी कभी विशेष खुशी हो तो उसको मत पचाइएगा। कहते हैं ना, खुशी में लोग पागल हो जाता है। गम को आप पचा सकते हैं लेकिन खुशी को नहीं पचा सकते हैं। खुशी में लोग पागल हो जाता है। तो खुशी जब आवे तो बांट दीजिए। तो कहेंगे बांटने की कोई वस्तु है खुशी? मन की जो प्रसन्नता है, आपके अंदर में जो प्रसन्नता हो रही है, आप प्रफुल्ल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनके बीच में शेयर कर दीजिए। तब क्या होगा, तो खुशियाँ कम हो जाएगी तो आप पचा लीजिएगा। और ढेर खुशियाँ लेकर के बैठ जाइएगा तो पागल हो जाइएगा। तो वह युवती जाती है सखियों के बीच में। एक सखी, दो सखी, कई एक सखी आई, सबको दिखाती है और बोलती है देखिए हमारे होने वाले पतिदेव ने नथिया भेजा है, हम बड़े खुश नसीब हैं, बहुत प्रसन्न हम हैं। तो सखी सब भी कहते वाकई में तुम्हारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं। देखिए पहला गिफ्ट दिया है नथिया। वह सौगात पा करके खुश होती है। बातचीत करते करते वह युवती सखियों के साथ सड़क तक चली जाती है। एक ही बात, हम बड़े खुश नसीब हैं, हमारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, इतना हमको मानते हैं। अभी इतना मानते हैं तो उसके बाद कितना मानेंगे? अब कितना मानेंगे? जिनकी शादी हो गई है, कुछ दिन हो गया है, उनको पता होगा कि शादी के समय कितना मानते थे, अभी कितना मानते हैं। हमको क्या पता, हम तो शादी किए ही नहीं है। जो किया है उसको पता होता होगा कि अभी कितना मानते हैं। तो एक महात्मा जी आ रहे थे। वो युवती जब बोल रही थी तो महात्मा के कान में आवाज़ आई कि हमारे पतिदेव अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो महात्मा जी वहाँ गए। महात्मा जी ने पूछा कि अरे बालिकाओं, तू लोग क्या बोलती हो? तो वो लड़की कहती है कि महात्मा जी मैं अपने पतिदेव का गुणगान करती हूँ। बोले सो कैसे? बोले गुणगान क्यों करती हो? बोले कि मेरे पतिदेव ने नथिया भेंट किया है, अभी शादी भी नहीं हुई है, सगाई हुई है, उसके पहले हमको नथिया दिया है। इतना सुंदर सौगात हमें मिला, इतना अच्छा गिफ्ट मिला, तो हम क्यों नहीं उनका गुणगान करेंगे? किसी के पतिदेव हों तो किसी को भी खुशी होगी। तो इसीलिए मैं उनका गुणगान करती हूँ। दिन को कौन के रात में भी गुणगान करूँगी, हर क्षण करूँगी, इतने अच्छे पतिदेव मिले। तो महात्मा ने कहा जरा सोचो,
जिस जागतिक पति देव ने तुमको नाक का नथिया दिया है तो इतना तुम गुणगान करती हो। जिस जगत पति परमात्मा ने तुमको सुंदर सा नाक दिया है उसका तुम गुणगान नहीं करती हो। शूर्पणखा बना के भेज देता तो सबसे बड़ा गिफ्ट किनका है? परमात्मा का है। परमात्मा ने सुंदर सा नाक दिया है, उसको तो भूल बैठे हैं, नाम नहीं लेते हैं। और संसार के पति ने नथिया दिया है तो गुणगान करती रहती हो। तो परमात्मा का नाम लिया करो, और नहीं नाम लेगी इस बार तो दूसरी बार शूर्पणखा बना देगी, पहनते रहो नथिया तुम। तो इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, जो भगवान के नाम पर भरोसा नहीं रखता है उसको छोड़ करके दूसरे पर भरोसा यदि वो करता है तो वो ऐसे ही व्यक्ति हैं। कैसे? जैसे थाली में परोस दिया हो, उसको छोड़ करके कौड़ मांगने के लिए जाता, दूसरे जगह मांगने के लिए जाता है, वह वैसा ही है जैसे कुत्ता घर घर जा कर के खाना मांगता है, खाता है। कहते हैं तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुरकोर रे। राम का नाम जो है ये परोसा हुआ व्यंजन है, आपके सामने में थाली में लगी हुई है, और उसको छोड़ करके कूड़ कोड़ मांगने के लिए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मांगने के लिए जाते हैं, तो उसको तो बेवकूफ़ ही कहेंगे, बुद्धिहीन व्यक्ति है। इसीलिए राम का जो नाम है उसको लेना चाहिए। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे। ग्रस कली रोग जो संजम समाधि रे, ग्रस कली रोग जो संजम समाधि रे। राम जपो राम जपो। भगवान बुद्ध के सत्संग में एक युवती आती थी सत्संग सुनने के लिए। जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, उनको यदि सत्संग सुनने की बात कहें तो हास्यास्पद समझती है, वो हंसने भी लगेगी और उपेक्षा कर देगी। अरे सत्संग कहीं हम लोग सुनेंगे, जवान लोगों के लिए सत्संग जरूरी नहीं है, अब बूढ़े के लिए जरूरी तो है, लेकिन वो बूढ़े सत्संग कर ही नहीं पाते। अरे इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब यहाँ से कूच कर जाएंगे, कब चले जाएंगे संसार से, कोई पता नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। वह युवती सत्संग में आती थी। भगवान बुद्ध ने एक दिन पूछ दिया कुमारी के, तू कहाँ से आई है? तो वो युवती कहती है कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आई हूँ, और भी लोग तो बैठे हुए थे। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा कि तू कहाँ जाएगी? वह लड़की कहती है मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुमको पता नहीं है? तो लड़की कहता हाँ हमको पता है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं तुमको पता है? वो लड़की कहते ना हमको पता नहीं है। ये पता लापता की बात सुन करके जितने श्रोता थे वो आवेशित स्वर में कहते हैं ये क्या मजाक है?
पढ़ी लिखी लड़की है, शिक्षित लड़की है, बच्ची नहीं है, सयानी है, साधारण से बात नहीं करती है, संत से बात कर रही है, कभी कहती है हाँ, कभी कहती नहीं, ये उल्टा पुल्टा बोलती है, ठीक बात नहीं है। वह लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है कि जिस बात को भगवान बुद्ध जानते हैं उसको क्यों पूछेंगे। साधारण रहते तो मजाक भी करते, संत हैं वो हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का कहने का मतलब ये है, इस मनुष्य शरीर में तुम कहाँ से आई हो। भगवान बुद्ध यही पूछ रहे हैं, इस मनुष्य शरीर में कहाँ से आई हो। कोई बता सकते हैं कहाँ से आए हैं? सबका यही उत्तर होगा कि मुझे पता नहीं, सबका उत्तर होगा। तो लड़की ने कहा मुझे पता नहीं। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम कहाँ जाओगे। तो सब किसी से पूछिए कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कहेगा हमको नहीं पता है कि कहाँ जाएंगे। तो लड़की ने कहा मुझे पता नहीं। फिर भगवान बुद्ध ने कहा तुमको पता नहीं है। वो लड़की ने कहा हाँ पता है, यही पता है एक दिन मरेंगे, सबको पता है, जानते हैं एक दिन मरेंगे। क्यों? हमारे परिजन गए हैं हमारे नज़रों से, हमारे परिवार वाला गए, इसलिए जानते हैं कि मरेंगे। लेकिन यह पता नहीं है कि किस घड़ी में मरेंगे, किस क्षण मरेंगे। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि कब इस संसार से जाएंगे। तो हमारे गुरु नानक साहब कहते हैं सुपने जो धन पछान काहे पर कर गुमान। सुपने जो धन पछान काहे पर कर गुमान। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? छन छन पल पल समय सिरावे। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं। ये जो समय है, ये जो समय जिसका जितना बीत गया लौटा के ला सकते हैं कोई भी। अच्छा 1 लाख रुपया दे दीजिए, बालापन लौटाइए तो 1 करोड़ दे दीजिए तो आएगा। कितना कीमती समय है कि जो चला गया पुनः आपके जीवन में नहीं आने वाला है। जो जा रहा है वो भी नहीं आएगा, जो जाएगा वो तो जेबे करेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि छन छन पल पल समय सिरावे। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये जो मनुष्य का शरीर है ये दुर्लभ है, फिर नहीं मिलेगा। गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब युवा अवस्था में थे, वैराग्य अवस्था में थे, उस समय वो किसी गृहस्थ के यहाँ गए थे। धनाढ्य व्यक्ति था, अमीर आदमी था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। बड़ा सम्मान किया। कई एक दिन तक गुरु महाराज को रखा गया, बड़े सम्मान के साथ रखा गया। बहुत माने साधु थे। इसलिए जब गुरु महाराज को जाना था तो वह वृद्ध व्यक्ति गुरु महाराज को छोड़ने के लिए कुछ दूर जाते हैं। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो थोड़े देर के लिए नहीं जाते हैं, कुछ दूर छोड़ने के लिए। ये सम्मान है, करना भी चाहिए। या कोई आते हैं तो लेने के लिए जाते हैं। तो गुरु महाराज को छोड़ने के लिए वो जाता है एक सीमा भर। उस बूढ़े ने कहा कि बाबा अब आप अपने गंतव्य की ओर जाइए, अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। उस समय गुरु महाराज ने कहा था मेरी धृष्टता को क्षमा करें, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। उस वृद्ध ने कहा कि इसमें धृष्टता की क्या बात है, आप महात्मा हैं, कुछ भी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा था आप इस समाज में, गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, भरा पूरा परिवार है, समाज में पैठ है आपकी। आप किसी को कहते
कि बाबा को कुछ दूर छोड़ने के लिए जाओ, तो ना कोई नहीं कहता, आपकी बात को मानता, चाहे वो समाज के व्यक्ति हों या आपके परिवार में जो सदस्य हैं उसको भी आप कहते तो कोई नकारता नहीं, वो छोड़ने के लिए आ जाता। किसी को कहते तो वो आ जाता छोड़ने के लिए। मैं जानना यही चाहता हूँ, आप इतने बड़े आदमी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, पैसे वाले आदमी, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा सब है आपके पास, आप स्वयं मुझे छोड़ने के लिए आए, आपके मन में क्या हुआ जो मुझे छोड़ने यहाँ तक आए इतने बड़े आदमी होकर के? उस वृद्ध ने कहा था कि महाराज, मेरा जो शरीर है, मेरी जो अवस्था है उस मुकाम पर पहुंच गई है जैसे पका हुआ आम हो, कब टपक जाए कोई पता नहीं। मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, कब संसार से कूच कर जाऊँगा कोई पता नहीं है। मेरे मन में हुआ इस शरीर से, बुढ़ापे की शरीर से यदि साधु की सेवा हो जाए तो यह शरीर सार्थक हो जाएगा। इसी भावना से मैं आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए आया। इस जीवन का क्या है ठिकाना, इस शरीर से क्या होगा, कोई काम नहीं आएगा। गाय की हड्डियाँ काम में आती है, गोबर काम में आता है, गोंद काम में आता है, चमड़ा काम में आता है, अंग प्रत्यंग सब काम में आता है। आप मानव हैं, आपकी हड्डियां काम में आती है, आपका गोबर काम में आता है, क्या काम में आता है आपका? मरने के बाद कोई काम में नहीं आता है। लेकिन जानवर जिंदा में भी काम आता है, मरने के बाद भी काम में आता है। जरा सोचिए, यदि आप जिंदा हैं, सांसें निकल रही है, भगवान का नाम नहीं लीजिएगा तो आपके मरने के बाद आपका क्या पूजा करेगा? फेंक देगा यहाँ से। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सबे पात झड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। और क्या होगा? घर के कहत सवेरे काढ़ो, जल्दी निकालो। क्या रिलेशन है, क्या दोस्ती है, क्या मित्रता है। सब दिन साथ में खाए पिए, हंस प्रयास किए। आज शरीर पड़ा हुआ है, सांसें निकल गई है, घर के कहत सवेरे जल्दी निकालो, नहीं तो भूत वो घर खाइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। क्या हाल होगा? इसीलिए जब तक सांस चल रही है तो क्या करना चाहिए? नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब तक सांस है तब तक आस है, और जैसे ही सांस निकल जाएगी सब फूसफास है, कुछ नहीं रहेगा आपका। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, और यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। नाम नहीं लेंगे, एक दिन मृत्यु होगी, मौत होगी, मरेंगे, क्या लेके जाएंगे?
कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, यही संस्कार साथ में जाएगा। आप लोग बड़े अच्छे हैं जो सत्संग में सम्मिलित हुए हैं और आप लोग सत्संग सुन रहे हैं। तो बाबा नानक क्या कहा गए? बाबा नानक कहते हैं, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर काज है, राम सुमिर यही तेरो। नानक जन कहत बात बिनसी जय तेरो गात, नानक जन कहत बात बिनसी जय तेरो गात। छिन छिन करी गयो काल तैसे जात आज है, छिन छिन करी जयो काल तैसे जात आज है। राम सुमिर बाबरे, राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर। नानक साहब कहते हैं यही तुम्हारा काम है। जैसे बच्चों को नहीं कहते हैं पढ़ना ही तुम्हारा काम, इधर उधर मत भागो, पढ़ते रहो तुम। तो नानक साहब कहते हैं संसार के लोगों को नाम लेना ही तुम्हारा काम है, मत इधर उधर भागो, यही नाम लो, इसी नाम से तुमको काम पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे तो बाबा कबीर की वाणी को कह करके छोड़े, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। यह जो सुनाया जा रहा है सीखने के लिए, समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए। इन्हीं के बाबा जी आए थे और हमारे प्रकाश बाबू बुलाए थे बर्थडे पर, बाबा जी कह गए और श्रोता बह गए। बहने का काम नहीं करना है, और यदि आप बहने लगेंगे तो हम ऊपर कर देंगे, समझ के डूबने नहीं देंगे। तो जब सुनिएगा गुनिएगा तब। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है सत्संग का, ये कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, कुछ लेने के लिए। तो संत महात्मा ये कहते हैं एक दिन शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे हम, सब जाते हैं तो हम भी जाएंगे। तो कहते ये जो संस्कार है सत्संग का, भगवान का नाम लेने का, यह संस्कार यदि आप अपने अंदर में संग्रहित करेंगे, स्टोर कर लेंगे, जमा कर लेंगे, यह आपको काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। जिंदा में तो आपको संपत्ति काम आता है, मरने के बाद संतवानी काम में आएगा। इसीलिए इसकी आवश्यकता है। कुछ समय के बाद हम चले जाएंगे संसार से, और यदि उत्तम संस्कार लेके जाएंगे तो हमारे गुरु महाराज ने ये कहा है कि मनुष्य का शरीर मिलेगा। नहीं सत्संग करेंगे, अच्छा संस्कार लेके नहीं जाएंगे, घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे, चिड़िया बनेंगे, क्या बनेंगे पता नहीं। और गुरु महाराज ने ये भी कहा है जो सत्संग भजन बराबर करते रहेंगे, अंतिम समय में मरने के समय सद्गति भी होगी। साधारण आदमी की जब मृत्यु होती है, कष्टकर मृत्यु होती है, बहुत दुख होता है, जन्मत मरत दुसह दुख लागी, इतनी पीड़ा होती है मरने के समय, आप सोच भी नहीं सकते हैं, प्राण जल्दी नहीं निकलता है। तो संत महात्मा कहते हैं ये जो नाम है भगवान का नाम, यह नाम वह औषधि है, वह दवाई है। जैसे क्लोरोफॉर्म सूंघाते हैं तो भोथा हो जाता है, उसी तरह से उस समय कम दुख होगा, कम कष्ट होगा, स्वाभाविक शरीर छूटेगा। हमारे जो प्रकाश बाबू हैं डॉक्टर साहब, इनके चाचा जी थे, क्या नाम था? मोहनलाल अग्रवाल, मोहन बाबू, जो ध्यान करते करते शरीर छोड़े थे। मोहनलाल अग्रवाल चाचा जी। इनके चाचा जी थे मोहनलाल अग्रवाल जी, वो सत्संगी थे, ध्यान करते करते बैठे बैठे शरीर छोड़ दिए, कोई तकलीफ नहीं हुई। भजन का ये प्रभाव होता है। आप यदि स्वाभाविक शरीर छोड़ना चाहते हैं तो भजन करिए। कुप्पा घाट की कहानी है, अभी कमरा है, ये है, एक माता जी ने बनाया था। वो जब भी आती थी उस कमरे में रहती थी, भजन करती थी, बहुत ध्यान करती थी वो। ऐसा समय आया वो कुप्पा घाट में थी
वो अपने कमरे में थी, वो भी ध्यान कर रही थी। ध्यान करते करते उस कमरे में शरीर छोड़ दी। देखिए, ये सद्गति इसको कहते हैं। मौत भी ठीक ढंग से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छे ढंग से यदि मरना चाहते हैं तो भजन करिए। यह एक पूंजी है, एक साधन है, व्यवस्था आपके साथ जो संत महात्मा देते हैं। भजन करिएगा, सत्संग करिएगा, सही ढंग से मृत्यु होगी, सद्गति होगी, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये सत्संग भजन का प्रभाव है। इसीलिए हम लोगों को संत महात्मा कहते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। आप प्रबुद्ध श्रोता हैं, शिक्षित श्रोता हैं, सिलीगुड़ी के अच्छे श्रोता हैं। आपने ध्यान से सुना, गौर से सुना, समझ के सुना और सुनकर के विचार भी करते होंगे कि जो बाबा जी कह गए हैं उसको ज़रूर करना चाहिए। तो यह जो सत्संग हुआ, हमारे जो आदरणीय डॉक्टर साहब प्रकाश बाबू हैं, उनका आज बर्थडे है, उनका जन्मदिन है 37वां। तो उस जन्मदिन पर हम लोग सत्संग किए। अब मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि समय पर सब कुछ शोभा देता है। समय पर सूर्य उगता है तो उसको भगवान कहते हैं, और सूर्य भगवान कहे कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं तब उगेंगे, कहेगा बाप रे बाप, इतना देर तक हम सोए, जल्दी उगबे नहीं कर रहा है। तो जो समय पर काम करता है उसको हम भगवान कहते हैं। तो सब कुछ समय पर शोभा देता है। विवाह के योग्य जब लड़कियां होती है तो विवाह कर देना चाहिए, विवाह के योग्य जब लड़का होता है तो विवाह कर देना चाहिए। वो समय है एक। और कुछ समय जब होता है सब अस्त व्यस्त हो जाता है। समय पर खाइए, समय पर सोइए और समय पर गुरुगुण गाइए, समय पर सब कुछ करिए। इसी से आपका महत्व बढ़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।